अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा लेक्चर है इट इज़ अगेन अबाउट ट्रसेस बट दिस मेथड वी यूज़ जॉइंट मेथड के थ्रू हम इसे सॉल्व करेंगे। एंड क्वेश्चन कुछ ऐसा है यहाँ पे कि फाइंड द एक्सियल फोर्सेस इन मेंबर 1, 2 एंड 3 यूजिंग जॉइंट मेथड। हमने मेथड जो यूज़ करना है दैट इज़ जॉइंट मेथड। और मेंबर जो ये है फर्स्ट मेंबर, सेकंड और थर्ड मेंबर, इसमें हमने फोर्सेस को हमने फाइंड करना है। एंगल मेंशन है 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। सिमिलरली हमारे पास ये है डिस्टेंस ए, ये है डिस्टेंस ए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन। अब हम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं इसके। तो सोल्यूशन में अगर हम जाएंगे तो फर्स्ट इट कम्स अबाउट द फर्स्ट थिंग कम्स इन माइंड इसकी जो सपोर्ट रिएक्शंस जो हैं वो फाइंड करना। तो दैट इज़ ये है हमारे पास समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। फर्स्ट जो कंडीशन है इक्विलिब्रियम की कंडीशंस हम यूज़ करेंगे और समीशन ऑफ एफ वाई यूज़ करेंगे। एंड इन लेटर वी यूज़ समीशन ऑफ एम इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम समीशन ऑफ एफ एक्स की बात करेंगे तो क्या कंसिडर करेंगे कि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं उसकी बात हो रही है। हमने जो क्वेश्चन था उसका सबसे पहले हम उसकी जो फ्री बॉडी डायग्राम है उसे बनाएंगे हम। क्वेश्चन में जैसे कि आपने देखा था लास्ट फर्स्ट स्लाइड में, ओवर हियर इफ़ यू नोटिस दिस इज़ हिंज सपोर्ट और यहाँ पे ये है रोलर सपोर्ट। तो बिकॉज ऑफ द हिंज सपोर्ट यहाँ पे क्या होगा, एक वर्टिकल रिएक्शन होगा, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगा और यहाँ पे एक रोलर सपोर्ट है। तो बिकॉज ऑफ दिस रोलर सपोर्ट वी विल हैव जस्ट वन वर्टिकल रिएक्शन। तो ये हमने यहाँ पे इसकी एफबीडी हमने ड्रॉ की है। एंड देन व्हेन वी प्रोसीड एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि हम सबसे पहले हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस को हम फाइंड करते हैं। समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो और समीशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन हमारे पास एक एच ए है और एक हमारे पास ये पी है। तो एच ए प्लस पी प्लस हमारे पास जो इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, एच ए इज इक्वल टू माइनस पी। एंड सिमिलरली जब एफ वाई की बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो वर्टिकल रिएक्शंस हैं वो हम कंसिडर करेंगे। ये हमारे पास एक वी है, वी ए है, पी है, आर पी है, दैट्स इट। ये तीनों हम फोर्सेस को हम सम अप करेंगे। प्लस हमारे पास चूँकि पी जो है नेगेटिव है, नेगेटिव क्यों है, इट एक्ट्स डाउनवर्ड, तो माइनस पी होगा। तो माइनस पी जब इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा तो इट विल बिकम प्लस पी। एंड वी ए प्लस आर पी इज इक्वल टू पी। सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब हम इसको मज़ीद थोड़ा सा हम जाते हैं आगे और हम जो थर्ड इक्वेशन है इसकी उसकी तरफ जाते हैं। दैट इज़ समीशन ऑफ एम ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इसका मतलब ये कि ये जो ट्रस का ये जो जॉइंट है, इस जॉइंट पे हमने मोमेंट ज़ीरो लिया है। तो जब यहाँ पे ज़ीरो लिया है तो हम देखेंगे कि हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास ये जो फोर्स है और इस जो ये वाली जो एच है हॉरिजॉन्टल फोर्स है, इसका कोई रोल नहीं होगा मोमेंट क्रिएशन में, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स यहाँ पे इसी जो का सेम है ओवर दिस जॉइंट और डिस्टेंस का। सो यहाँ पे कोई मोमेंट नहीं होगा। फोर्स और डिस्टेंस को ऑलवेज शुड बी परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं है, दैट्स वाई देयर विल बी नो मोमेंट ओवर हियर। बाकी अभी हम अगर फोर्सेस की बात करें तो एक ये हमारे पास पी डाउनवर्ड एक यहाँ पे कर रही थी ये फोर्स, ये जो आर बी है अपवर्ड एक्ट कर रही थी यहाँ पे, और हमारे पास एक ये पी है। तो हमारे पास ये तीनों फोर्सेस रिमेनिंग फोर्सेस हैं, तो हम इन तीनों को कंसिडर करेंगे। तो हम यहाँ पे देखें आर बी इंटू हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया, आर बी इंटू टू ए। देखें ये हमारे पास ये जो आर बी है ये जो कौन सा मोमेंट क्रिएट कर रहा है, आर बी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इंटू टू ए, डिस्टेंस कितना है, ये ए है और ये ए है, तो ए प्लस ए हमारे पास कितना बन जाएगा, टू ए बन जाएगा, माइनस पी इंटू ए। अब ये जो फोर्स है ये क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट यहाँ पे कर रही है ये वाली फोर्स, तो माइनस में आ जाएगा पी इंटू ए, पी इंटू ए। और ये जो फोर्स है हमारे पास ये पी फोर्स है। जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे पास मोमेंट के लिए फोर्स और डिस्टेंस को ऑलवेज शुड बी परपेंडिकुलर। तो ये पी हमारे पास देखें, ये हमारे पास ये इसकी डायरेक्शन और डिस्टेंस कौन सा होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर, ठीक है। ये डिस्टेंस होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ट्राइंगल देखें, यहाँ से अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करें यहाँ पे और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें यहाँ पे, तो क्या होगा, हमारे पास जिस पॉइंट पे ये मीट कर जाएंगे दैट विल बी पॉइंट एस। और हमारे पास क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, चूँकि हमें ये पता है कि ये जॉइंट ए है तो इसे हमने नाम दिया एस।
हमारे पास ये ए एस, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। इफ़ यू नोटिस ए एस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम है, तो हमारे पास क्या होगा, P इंटू हमारे पास ए एस हो जाएगा, माइनस P इंटू ए एस। और उसके बाद हम चलते हैं कंसिडर ट्राइंगल ए एस सी। अब हमारे पास देखें कि ये जो न्यू ट्राइंगल बन गई यहाँ पे ए एस और सी, ठीक है, ये ए एस सी अगर हम इसे कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे एंगल कितना होगा, 1030 इज इक्वल्स टू, अच्छा 1030 कैसे होगा, हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक का टोटल एंगल कितना है, 90 डिग्री, राइट, 90 है। और हमें ये पता है कि इंटरनल यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना है, 60। जब ये 60 है तो ऑटोमेटिकली वी कम टू नो कि हमारे पास ये जो एंगल है कितना है, 30 है। तो ये हमने, और हमारे पास ये ट्राइंगल में हमारे पास, हमें चूँकि ये ट्राइंगल हम सॉल्व कर रहे हैं, दिस इज़ 30 डिग्री, सो वी विल सॉल्व इट 30 डिग्री। तो 1030 इज इक्वल्स टू एस सी डिवाइडेड बाई एस। एस सी हमारे पास क्या है, हमें पता है कि 1030 किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दिस इज योर परपेंडिकुलर, एस इज योर परपेंडिकुलर एंड ए एस इज योर बेस। सो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एस सी डिवाइडेड बाई ए एस। एस सी हमारे पास क्या है, अगर आप नोटिस करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बोथ आर सेम, तो हम एस सी को ए लिख सकते हैं, ए डिवाइडेड बाई ए एस। ए सेम एज इट इज़ लिखेंगे बिकॉज इट इज़ स्टिल अननोन। एंड देन ए एस इज इक्वल्स टू, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1030 हमें पता है किसके बराबर है, 1030 इज इक्वल्स टू 1/√3, और इसकी वैल्यू यहाँ लिखेंगे एंड देन वी क्रॉस मल्टीप्लाई, देन ए एस किसके इक्वल बन जाएगा, ए इंटू 1√3। देयरफॉर हमारे पास जो इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 2 में ये हम पुट करेंगे ए एस की वैल्यू यहाँ पर, तो इट विल बिकम आर बी इज इक्वल्स टू 1.366p। अगर वी क्रॉस मल्टीप्लाई एंड एड विद माइनस पी ए इंटू माइनस √3 पी ए को ऐड करके 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो एयर कैंसिल हो जाएंगे एंड देन इट विल बिकम 1.366p। अब इसको उठा के हम कहाँ पे पुट करेंगे, इन इक्वेशन 1 में, ठीक है। इन इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 कौन सी थी, दिस इज वाज इक्वेशन, और इक्वेशन 1 वी ए प्लस आर बी इज इक्वल्स टू पी। तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो देन वी विल गेट द आंसर -0.366p दिस। अब हमारे पास सपोर्ट रिएक्शन आ गए दोनों। सो अब हमारे पास जो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था दैट वी हैव डन, और अब हम यहाँ से आगे प्रोसीड करेंगे। तो एज वी नो कि हमारे पास जो मेथड ऑफ जॉइंट होता है, इसमें हम एक अजम्पशन करते हैं कि हमारे पास जितने भी मेंबर हैं वो अंडर टेंशन है, ठीक है। दिस इज जस्ट एन अजम्पशन, लेटर वी विल कम टू नो कि हमारे पास कुछ मेंबर कंप्रेशन में भी होते हैं और कुछ टेंशन में भी होते हैं। दिस अजम्पशन इज़ नॉट ट्रू ऑलवेज। तो हम क्या करते हैं, इसको एज्यूम करते हैं एंड देन वी विल सॉल्व इट, देन वी अंडरस्टैंड कि क्या होता है इसमें। अच्छा, यहाँ पे जो कि जैसे कि हमने अभी मेंशन किया था कि ऑल फोर्सेस यहाँ पे कौन सी हैं, टेंसाइल हैं। तो यहाँ पे इफ़ यू नोटिस हियर, तो ये हमारे पास ये टेंसाइल फोर्सेस हैं। ये जो स्मॉल है, यहाँ पे अगर इस जॉइंट की बात करेंगे तो हमने देखा कि ये टेंसाइल फोर्स, ये टेंसाइल फोर्स, इसी तरह हमारे पास ये टेंसाइल फोर्स है, ये टेंसाइल फोर्स है। हमारे पास ये सारे इस पिक्चर में, इन दिस फिगर आई हैव जस्ट मैंशनड ऑल टेंसाइल फोर्सेस। हर जॉइंट में जितनी भी टेंसाइल फोर्सेस हैं वो मैंने शो की कि हाउ दे विल एक्ट, नथिंग एल्स। और उसके बाद अब हम चलते हैं इसका जो प्रॉपर सॉल्यूशन है जॉइंट बी की तरफ। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जॉइंट बी को कंसीडर करेंगे। इफ़ वी कंसीडर जॉइंट बी, तो यहाँ पे आई हैव ऑलरेडी मैंशनड कि स्टार्ट विथ लीस्ट नंबर ऑफ अननोन्स। हम जॉइंट बी, किसी के माइंड में आ जाए कि हमने वाई बी हैव चूजन जॉइंट बी, तो मैं आपको दिखा भी दूँ यहाँ पे कि ये हमारे पास जॉइंट ए है और ये हमारे पास डी है, सॉरी ये डी है, ये सी है और ये जॉइंट बी है। यहाँ पे इफ़ इट यहाँ पे थोड़ा सा हिडन है, दिस पार्ट इज़ हिडन इन वे कि फ्रंट में ये मिट गया है, बट दिस इज़ जॉइंट बी। ये मिनिमम अननोन से यहाँ पे। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर।
तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास एक RB है, हमारे पास वर्टिकल रिएक्शन आ जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि सपोर्ट रिएक्शन जो है RB। सिमिलरली अगर हम इस तरफ की बात कर रहे हैं तो F हम 3 की बात करें, क्योंकि 3 का मतलब जैसे कि मैंने पहले कहा था कि मेंबर 3 में हमने क्या करना है, इस 3 को फाइंड करना है, इस मेंबर में जितनी फोर्स आ रही है F3 में और F2 और F1 हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन हमारा ये है बेसिकली। सो व्हाट वी विल डू इज़, ये 3 की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, ये वर्टिकल फोर्स है अपवर्ड, और हमारे पास ये फोर्स है, ये मेंबर जो है हमारे पास FEB है, और इसी तरह हमारे पास ये F3 है। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, अगर हम इसको रिज़ॉल्व करें इस वेक्टर को FEB को, तो हमारे पास क्या होगा, FEB का एक कॉस कंपोनेंट होगा और एक साइन कंपोनेंट होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास जो हमारे पास x कंपोनेंट होगा दैट विल बी FEB cos 60, और हमारे पास FEB का हमारे पास जो साइन कंपोनेंट कितना होगा, FEB sin 60, क्योंकि एंगल हमारे पास 60 है। FEB ये है, ये हमारे पास B है, नेक्स्ट जॉइंट E है, तो ये क्या बन जाएगा FEB का कॉस कंपोनेंट, FEB का साइन कंपोनेंट। तो अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ से अभी हम अगेन क्या करेंगे, इसी जॉइंट पे हम वी विल अप्लाई द इक्विलिब्रियम कंडीशंस। ठीक है, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे समीशन ऑफ Fx इज़ इक्वल्स टू 0, समीशन ऑफ Fy इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमारे पास अगर हम Fy की बात करें, समीशन ऑफ Fy की बात करें, तो हमें पता है कि Fy में हमारे पास वर्टिकल फोर्सेस कौन सी, एक ये वर्टिकल फोर्स है RB है, और ये FEB sin 60 है। ये दोनों हमारे पास हैं वर्टिकल फोर्सेस। मैंने यहाँ पे वहीं लिखी है FEB sin 60 जो वर्टिकल फोर्स है, ये वाली फोर्स, और हमारे पास RB की वैल्यू यहाँ पे ऊपर मैंने मेंशन भी किया, RB इज़ एक्चुअली व्हाट 1.366 p, एंड इफ़ वी सॉल्व इट देन it will come out as हमारे पास FEB इज़ इक्वल्स टू -1.577 p, दैट्स इट। अब उसके बाद हमारे पास है समीशन ऑफ Fx इज़ इक्वल्स टू 0। इसमें क्या होता है कि हमने जितनी भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं वी विल कंसिडर दोज फोर्सेस। हमारे पास FEB cos 60 ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, दिस वन, और हमारे पास F3 है, बोथ आर नेगेटिव क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन नेगेटिव x एक्सिस की तरफ है, इफ़ वी नोटिस, तो इसीलिए हमने F3 को भी नेगेटिव में लिया है, एंड FEB cos 60 को भी नेगेटिव में लिया है, एंड FEB just we solved, we sorted it out, and that the answer was 1.577 p, that's it। तो यहाँ पे हमने FEB की वैल्यू यहाँ पे पुट की, एंड देन when we multiply it with cos 60 then F3 comes out as -0.788 p। तो हमने यहाँ पे F3 हमारा जो फर्स्ट जो आंसर था दैट वी हैव सॉल्व्ड, जो हमसे पूछा गया था कि वी हैव टू फाइंड दिस। अब हमारे पास है इसके बाद जो हम चेक करते हैं कि जो नेक्स्ट हमारे पास जो अननोन्स हैं वो हम वी विल ट्राई टू फिगर इट आउट। अब हम चलते हैं जॉइंट सी की तरफ। जॉइंट सी को अगर देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे मैं आपको पहले एक्चुअल फिगर दिखाऊँ तो जॉइंट सी लुक्स लाइक दिस, और इसमें सी को मैं यहाँ पे दिखाऊँ जो यहाँ पे शो किया है जॉइंट सी, तो यू कैन नोटिस ओवर हियर कि हमारे पास ये P है फोर्स विच इज़ आल्सो प्रेजेंट ओवर हियर। इसके अलावा हमारे पास ये फोर्स है, और ये फोर्स इस मेंबर में जो हमारे पास FCD है और FCE है। और इफ़ यू नोटिस तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास C में टोटल एंगल 60 है। इफ़ यू ब्रेक दिस एंगल इनटू 2 एंगल्स तो ये 30 डिग्री ये बन जाएगा और ये 30 डिग्री ये बन जाएगा। अगर हम FEP को जिस तरह हमने लास्ट जॉइंट में किया था FCE को इफ़ यू रिजॉल्व तो हमारे पास FCE का एक कॉस कंपोनेंट बन जाएगा हॉरिजॉन्टल, और इसी तरह हमारे पास ये FCE का ये साइन कंपोनेंट बन जाएगा। ये दो कंपोनेंट्स आ गए। सिमिलरली हमारे पास FCD की बात करें तो FCD का हमारे पास एक कॉस कंपोनेंट है और एक हमारे पास साइन कंपोनेंट है।
ये एफ सी डी कॉस 30 आ जाएगा यहाँ पे, और एफ सी डी का हमारे पास साइन 30। अगेन आई रिपीट दिस पार्ट, थोड़ा टेक्निकल है यहाँ पे। देखिए जॉइंट सी है, जॉइंट सी में हमारे पास ये एफ सी ई है, फोर्स एफ सी ई मतलब फोर्स अलॉन्ग in this on this member and similarly force in this member FCD, ठीक है, FCE और FCD। और यहाँ पे एंगल है टोटल 60, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको डिवाइड करके 30 में ईच में डिवाइड किया है, एंड देन फिर मैंने इस वेक्टर को रिजॉल्व किया है और इस वेक्टर को रिजॉल्व किया। इस वेक्टर को जब रिजॉल्व किया तो इसका एक्स कंपोनेंट बन जाएगा FC cos 30, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है इट विल बी FC sin 30। इसी तरह हमारे पास जब इस वेक्टर को मैंने रिजॉल्व किया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका एक कॉस कंपोनेंट बन जाएगा FCD, यही जो कॉमन लाइन है दोनों की 30 के साथ जो है, दिस विल बी FCD cos 30 एंड दिस विल बी योर FCD sin 30, जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है। अब इसमें भी हम वही टेक्निक यूज़ करेंगे विच इज़ समीशन ऑफ fx इज इक्वल्स टू 0 और समीशन ऑफ fy इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे सबसे पहले वी विल फिगर इट आउट कि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। ये देखें हमारे पास P है, P की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है प्लस P। इसी तरह FCE sin 30 है, FCE sin 30 दिस इज़ आल्सो अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये भी हमारे पास आ जाएगा प्लस में। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे FCD sin 30 दिस इज़ टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो इसको हमने नेगेटिव में लिया है। और FCD यहाँ पे देखें FCD sin 30 प्लस माइनस FCE sin 30 इज इक्वल टू P को हमने इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके गए हैं और कॉमन निकाला है माइनस, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे फिर P प्लस में गया है। दो कि यहाँ पे ये पॉजिटिव में था, इक्वेशन की उस तरफ जाकर नेगेटिव हुआ था, जब कॉमन निकाला तो ये वैल्यूज़ चेंज हो गई अंदर की, ये FCE की यहाँ पे पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में, ये माइनस था ये पॉजिटिव हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड उसकी तरफ, कंडीशन की तरफ, दैट इज़ FCE हमारे पास जो वर्टिकल फोर्सेस हैं, तो वर्टिकल फोर्सेस कौन कौन सी हैं, इफ़ वी नोटिस हमारे पास देखें ये वर्टिकल फोर्स है FCE cos 30, हमारे पास क्योंकि डाउनवर्ड है तो इसको नेगेटिव में लिया है, और FCD cos 30 ये कंपोनेंट भी डाउनवर्ड है तो ये भी हम नेगेटिव में लेंगे, माइनस FCD cos 30 एंड अगेन इसमें माइनस कॉमन निकालेंगे तो दोनों पॉजिटिव बन जाएंगे। अब इनको इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इफ़ वी सॉल्व इट, तो हमारे पास FCD हमारे पास P आ जाएगा और FCE हमारे पास माइनस P आ जाएगा। जस्ट सॉल्व लीनियर जो इक्वेशन सिस्टम होता है, जो 9th ग्रेड का एक क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से व्हेन यू विल सॉल्व इट तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा एज FCD इज इक्वल्स टू P और FCE इज इक्वल्स टू माइनस P। अब हम आते हैं लास्ट उसमें जॉइंट E की तरफ। जॉइंट E में जब हम आते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास जॉइंट E को देखें, हमने इसको सॉल्व किया टू फाइंड मेंबर दिस द फोर्स ऑन दिस मेंबर। इसको सॉल्व करना ज़रूरी इसलिए है कि क्योंकि हियर इन्वॉल्व्स आवर मेंबर 1 एंड मेंबर 2, और हमसे पूछा भी यही गया है कि इस मेंबर में फोर्स और इस मेंबर में फोर्स फाइंड करना है। अगर हम जॉइंट E की बात करेंगे तो हमारे पास FCE है यहाँ पे, और हमारे पास यहाँ पे F1 है और F2 है, ठीक है। ये देखें हमारे पास ये मेंबर है FCE, और हमारे पास ये मेंबर 1 है, मेंबर 2 है, ये मेंबर 1 है और ये मेंबर 2 है, और हमारे पास यहाँ पे FE भी है, ये हमारे पास ये मेंबर है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास फिर वहाँ पे हमने वेक्टर को रिज़ॉल्व किया है। वेक्टर को रिज़ॉल्व कैसे किया है, FCE है। अगर हम FCE को हम देखेंगे तो इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, वन इज़ योर एक्स कंपोनेंट और एक इज़ अनदर वन इज़ योर साइन कंपोनेंट। और इसी तरह हमारे पास F2 की बात करेंगे, तो F2 की यहाँ पे F2 में भी अगर हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो F2 का एक कॉस कंपोनेंट बन जाएगा और F2 का एक साइन कंपोनेंट बन जाएगा। और हमारे पास ये जो मेंबर है FEB, यहाँ पे B इस हमारे पास मेंबर कौन सा है, मेंबर है EB, सो इट विल बी FEB। हमारे पास ये जो मेंबर है P है, तो हमारे पास यहाँ पे जो फोर्स होगी इट विल बी FEB, दिस इज़ योर FEB। तो FEB को अगर हम देखेंगे तो हमारे पास अगेन हमारे पास इसके हमारे पास
जो कंपोनेंट है यहाँ पे देखें, यहाँ पे एंगल हमारे पास 30 है, ये एंगल 30 है, तो इसका ये एफ ई बी कॉस 30 बन जाएगा। और ये हमारे पास इसी के सामने बिल्कुल ये क्या बन जाएगा, एफ ई बी साइन 30। इसको हमने वेक्टर को यहाँ पे रिजॉल्व किया और इसी को हमारे पास इस वेक्टर को रिजॉल्व किया अलोंग दिस एक्सेस, हमारे पास इस यहाँ पे रिजॉल्व किया तो हमारे पास क्या बन गया। इसका देखें तो हमारे पास ये f2 है, तो f2 का cos 60 बन जाएगा, x कंपोनेंट जो है f2 cos 60। और इसी वेक्टर का जो हमारे पास साइन कंपोनेंट है क्या बन जाएगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। अगर मैं इसको यहाँ से एक्सटेंड कर रहा हूँ यहाँ पे तो हमारे पास ठीक है, ये इसका f2 हमारे पास क्या बन जाएगा, f2 sin 60, f2 sin 60, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है f2 sin 60। सो दिस इज़ द सेम थिंग। और अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबमिशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 करेंगे सबसे पहले, कि जो एक्स हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन कौन सी हैं देखेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले है यहाँ पे F1 है, F1 नेगेटिव एक्स की तरफ है तो माइनस F1। उसके बाद इस माइनस F2 cos 60। दूसरी फोर्स कौन सी है ये भी देखें हमारे पास, F2 cos 60, F2 cos 60 देखें हमारे पास ये जो फोर्स है F2 cos 60, इसकी भी डायरेक्शन हमारे पास यही है F2 cos 60। तो ये भी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो यहीं पे मैंने इसको भी नेगेटिव लिखा है। एंड देन हमारे पास क्या है, FCE cos 60, FCE कहाँ पे है हमारे पास, ये देखें हमारे पास FCE का cos 60, ठीक है, ये भी हमारे पास टूवर्ड्स नेगेटिव है, दिस इज़ आल्सो इन नेगेटिव। और FEB sin 30, FEB हमारे पास क्या है sin 30, हमारे पास कहाँ पे आ रहा है FEB sin 30, ये देखें हमारे पास ये अब हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, चूँकि वेक्टर हमारे पास यहाँ पे वेक्टर इस वेक्टर का हेड इस तरफ है, तो यहाँ पे आके ये वेक्टर भी आ जाएगा इसी तरफ। तो हमारे पास ये देखें तो हमारे पास ये टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्स की तरफ है, उसकी डायरेक्शन, ये हमारे पास ये पॉजिटिव में आ जाएगा, बाकी सारे नेगेटिव में आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ FCE एंड FEB, जो हमने पीछे अभी कैलकुलेट किया था वहाँ से हम FCE और FEB की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमारे पास इट विल बी समथिंग लाइक दिस। अब हम क्या करेंगे, F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो हमारे पास एंड देन इसको जब हम रिज़ॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास जो हमारे पास आंसर इसका इट विल बी समथिंग लाइक दिस। मतलब ये एक एक्चुअली इक्वेशन है, इस प्रॉपर यहाँ पे सॉल्व तो नहीं किया इसको हमने, जस्ट वी हैव नेम्ड इट इक्वेशन 3 यहाँ तक सॉल्व किया है। अब समीशन ऑफ FY में हम क्या करेंगे, जितने भी वर्टिकल कंपोनेंट है वो चेक करेंगे। तो वर्टिकल कंपोनेंट में देखेंगे तो हमारे पास कौन कौन से हैं, हर फोर्स के लिए देखेंगे। देखें FE हमारे पास साइन 60 है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव है, ठीक है, इसको मैंने पॉजिटिव लिखा, माइनस F2 cos 60। अब हमारे पास ये देखें हमारे पास F2 sin 60, F2 sin 60 इट्स एक्टिंग डाउनवर्ड, तो हमारे पास F2 sin 60 डाउनवर्ड है, सो वी हैव टेकन इट एज नेगेटिव। और हमारे पास और कौन सी FEB cos 30। अब देखें हमारे पास FEB cos 30, अगर हम इस मेंबर को देखेंगे FEB का हमारे पास ये जो y एक्सिस के अलोंग जो हमारे पास मेंबर है, दिस इज़ आल्सो एक्टिंग डाउनवर्ड, तो हमारे पास डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो इस वजह से इसे भी हम क्या लेंगे, नेगेटिव। तो हमारे पास ये आ गया F2 FEB cos 30। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं, FEB की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो देन वी विल गेट इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ से हमारे पास F2 चूँकि हमारे पास ये सब उसमें है PP की फॉर्म में है, तो इन दोनों को प्लस माइनस जो भी होता है करके इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो देन साइन 60 से इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो देन वी विल गेट द आंसर F2 इज इक्वल्स टू 0.577p। अब हम क्या करेंगे, F2 की वैल्यू को, पुटिंग द वैल्यू ऑफ F2 इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 में हम पुट करेंगे, तो हमारे पास देन वी विल गेट द वैल्यू एज F1 इज इक्वल्स टू माइनस 0.577p। ये इसका आंसर आ जाएगा जब हम इसमें पुट करेंगे। तो अब हमारे पास क्या हुआ, F1 भी आंसर आया इसका, F2 भी हमारे पास आ गया। तो अब नाउ वी कैन हमारे पास अब हमारे पास आई थिंक ये तकरीबन एंड हो चुका है। क्यों, हमारे पास F1 हमें चाहिए था, क्वेश्चन में हमारे पास रिक्वायर्ड था,
और F2 हमें रिक्वायर्ड था, ये भी हमने फाइंड किया है, और F3 हमने इन द अर्ली स्टेजेस हमने फाइंड किया था। यहाँ पे आप नोट करने वाली बात ये है कि जैसे कि हमने एक शुरू में एक अज्यूम किया था कि ऑल मेंबर्स आर अंडर टेंशन, तो हमें ये पता चला कि हमारे पास ये जो मेंबर है नेगेटिव का मतलब ये है कि दिस मेंबर इज़ अंडर, इसका मतलब ये है कि दिस इज़ अंडर कंप्रेशन। ये क्या है, कंप्रेशन में है ये मेंबर, नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है। इसका मतलब ये कि हमारे पास जो मेंबर 1 है, दिस मेंबर इट इज़ अंडर कंप्रेशन सी, ठीक है। तो हमारी जो अजम्पशन है वो समटाइम्स इट विल बी राइट एंड समटाइम्स दिस विल बी नेगेटिव। तो आई होप दिस इज़ अ बिट ट्रिकी बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी हेल्पफुल to understand the other questions regarding ट्रस एनालिसिस यूजिंग जॉइंट मेथड। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आई सजेस्ट यू गाइज टू राइट इट डाउन बाई योर सेल्फ एंड प्रैक्टिस इट बाई योर सेल्फ। अब इसमें आप ये कर सकते हो कि पी की वैल्यू कुछ एज्यूम करके देन यू कैन फाइंड इट बाई योर सेल्फ, फाइंड अ क्वेश्चन, मेक अ क्वेश्चन फॉर योर सेल्फ, और फिर इसे आप सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस then you may comment down. Thank you so much.